न्यूज स्टेटो में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे महाकुंभ की 16 तस्वीरें। कैमरा 1 जिसमें आप देख रहे होंगे तमाम साधु संत स्नान कर रहे हैं। कैमरा 2 की तस्वीर दिव्य दृश्य और दिव्य नजारा जो कि कैद हुआ है कैमरे में। तीसरी तस्वीर साधु संतों के हाथों में त्रिशूल है, शंख है और शरीर पर भस्म है। चौथी तस्वीर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, उल्लास नजर आ रहा है। तो देखिए ये 16 तस्वीरें हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा विहंगम देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। बेहद वैभव और साथ ही ऐश्वर्यपूर्ण ये तस्वीरें जिसमें सभी के अंदर एक उत्साह, और ये उत्साह जो है, ये खुशी का जो माहौल है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र जो कि महाकुंभ बना हुआ है, उस नज़ारे का प्रमाण है। तो बता दें आपको कि बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान और जगह जगह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आए हुए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए सभी पर पुष्प वर्षा भी की गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं प्रयागराज से ये बड़ी खबर जहां पर महाकुंभ के हालात पर सीएम योगी की नजर है। अमृत स्नान का हर अपडेट ले रहे हैं सीएम योगी। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी लगातार वॉर रूम में मौजूद है। सीएम आवास स्थित वॉर रूम से ले रहे हैं पल पल का अपडेट। सीएम योगी डीजीपी प्रमुख सचिव गृह से अपडेट ले रहे हैं। तो बता दें आपको कि ये बड़ी जानकारी महाकुंभ के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं। अमृत स्नान का हर अपडेट ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी लगातार वॉर रूम में मौजूद है। तो ये तस्वीरें वॉर रूम की है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं इंतजामों को कि आखिर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही व्यवस्था बेहतर बनी हुई है। तो सीएम आवास स्थित वॉर रूम से एक एक अपडेट, पल पल का अपडेट लिया जा रहा है और डीजीपी प्रमुख सचिव गृह से अपडेट लिया जा रहा है, क्योंकि खुद नजर रखे हुए हैं डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव। बता दें आपको कि 2 दिन पहले यहाँ पर डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे भी थे दुर्घटना के बाद में जानकारी लेने के लिए, और तभी से वो व्यवस्थाओं को खुद ही संभाले हुए हैं। विकास इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विकास, महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो कुछ हुआ था स्टैम्पेड में, उसके बाद से प्रशासन बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से खुद हालातों पर नजर रखे हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था और किस तरह के इंतजाम पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में जो हादसा हुआ, लोगों की जान गई, उसके बाद से मेला प्रशासन हो या पुलिस हो काफी सतर्क है, चाक चौबंद व्यवस्था है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निगाह रखे हुए हैं। पल पल की रिपोर्ट उनके पास जा रही है, कंट्रोल रूम में जहां है वो उन पर उनकी निगाह है। और आज की अगर बात की जाए तो आज जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी, कई नियम यहाँ पर बदले गए थे, नई व्यवस्था बनाई गई थी, तो उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो स्थिति मौनी अमावस्या की थी बिल्कुल उससे उलट स्थिति है। आज जो अमृत स्नान चल रहा है तो बड़े शांति ढंग से सभी संत आ रहे हैं, उनके वो स्नान कर रहे हैं। साथ ही जो भक्त और श्रद्धालु यहाँ हैं जो आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, यानी भीड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो नए तरीके अपनाए गए हैं, तो उससे जो ये संगम यानी मेला क्षेत्र का इलाका है वो थोड़ा खाली खाली सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को बाहर के इलाकों में रोक दिया गया है। जो प्रयागराज की ओर जो सड़कें आती हैं, जो लोग यहाँ आना चाह रहे थे, तो उन लोगों को फिलहाल रोका गया है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भीड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया है। मेला क्षेत्र से अगर थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, जितनी संख्या में भीड़ कम होगी उतनी ही संख्या में लोगों को आगे से फिर छोड़ दिया जाएगा, लोग वहाँ आएंगे। इसी वजह से कई तरह की बातें सामने भी आ रही हैं कि जो लोग सीमा पर रोक दिए गए हैं प्रयागराज के, उन लोगों में असंतोष भी है, वो लोग नाराज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर मेला क्षेत्र की बात की जाए तो आज की व्यवस्था अत्यंत ही चाक चौबंद दिखाई दे रही है। कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है, लोग आराम से जा रहे हैं, घाटों पर स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान चल रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अभी थोड़ी दूर है, क्योंकि सुबह ब्रह्मवेला से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो परंपरा है कुंभ की कि सन्यासी अखाड़ों का स्नान होता है, उसके बाद वैष्णव अखाड़ों का स्नान होता है, उसके बाद दूसरे संतों का स्नान होता है और उदासीन संतों का स्नान होता है। तो अब वैष्णव संतों के स्नान का समय चल रहा है और एक एक करके अब दिगंबर अखाड़े के संत आने वाले हैं, निर्वाणी अखाड़े के संत आने वाले हैं, उन लोगों का स्नान होगा। और बाकी जो अलग अलग खालसा हैं वैष्णव संतों के, वो लोग भी आ रहे हैं।
अब पीछे शोभा यात्रा है, क्योंकि मौनी अमावस्या पे शोभा यात्रा के साथ वो नहीं आए थे, हादसा हो गया था तो उन लोगों ने खुद ही उसको रद्द कर दिया था। लेकिन उसी दिन ऐलान किया था कि बसंत पंचमी के दिन के अमृत स्नान में वो पूरी शोभा यात्रा के साथ आएंगे, बैंड और ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे। तो उसी तरीके से संत आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर व्यवस्था की बात की जाए, भीड़ की बात की जाए, तो आज कल के मुकाबले, जो आज अमृत स्नान है उसके बावजूद आज भीड़ यहाँ कम दिखाई दे रही है। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि लोगों को प्रयागराज के बाहर रोका गया है। लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि वक्त आएगा तो उन्हें वहां से छोड़ दिया जाएगा, यानी वो संगम की ओर आ सकते हैं। दूसरे जो झूसी का इलाका है, जिधर सबसे ज्यादा लोग हैं, जो गंगा की दूसरी तरफ है, जो मेरे बाईं ओर है, तो झूसी इलाके से जितने भी पेंटून पुल्स बनाए गए हैं, पीपा पुल, उसको बंद कर दिया गया है ताकि अचानक से भीड़ संगम क्षेत्र की ओर ना आ जाए। तो इस बात को लेकर के भी लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि भाई उन्हें संगम की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि प्रयागराज में कहीं भी डुबकी लगा लें तो सबका मान बराबर होता है, सबका महात्म बराबर है। साधु संत भी ये कहते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा जिक्र है। लेकिन जो लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि प्रयागराज में चल के संगम पर डुबकी लगाएंगे, तो वैसे तमाम सारे जो लोग हैं वो प्रयागराज से अभी बाहर हैं। लेकिन हम मेला क्षेत्र में भी करोड़ों लोग कह सकते हैं, क्योंकि 45 किलोमीटर का एरिया है जी। अकेले जो मेला क्षेत्र है जहाँ नहाने की, स्नान के दृष्टिकोण से लोग आ रहे हैं, तो वो 12 किलोमीटर का एरिया है। तो काफी लोग हैं, व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। अब संतों का स्नान यानी वैष्णव संतों का स्नान चल रहा है और ये शाम 4 बजे तक चलता रहेगा, क्योंकि वैष्णव संतों के स्नान के बाद उदासीन अखाड़ों के संतों का स्नान शुरू हो जाएगा। कुल 13 अखाड़े हैं, उससे जुड़े हुए तमाम खालसा हैं, तो अखाड़े और खालसा आ रहे हैं, उनका स्नान चल रहा है। यानी जो सोच करके मेला प्रशासन और पुलिस की तरफ से आज के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, तो वो व्यवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आने जाने के मार्ग बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। हवा से भी निगरानी रखी जा रही है, लगातार चॉपर उड़ रहे हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है, पारामिलिट्री के लोग चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, पीपा पुल पर नजर रखी गई है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो उस हिसाब से वो लोग काम बिल्कुल करेंगे। विकास, तो यहाँ पर एक सवाल और, पीपा पुल की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पीपा पुल को लेकर पिछली बार ये जानकारी मिल रही थी कि पीपा पुल बंद कर दिए गए थे जब लोग यहाँ पर आ रहे थे, और इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना था कि स्टैम्पेड हुआ था। इस बार तमाम जो पीपा पुल है वो खुले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार प्रशासन ने भी यही वजह दी थी कि झूसी वाला जो रास्ता था वहां से बड़ी संख्या में लोग आ जाते, इसलिए बंद किए गए थे। जी, पहले आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि देखिए वैष्णव संतों का एक बहुत बड़ा जत्था संगम नोज की ओर बढ़ रहा है, यानी जिसे संगम घाट कहते हैं, जहां मां गंगा और यमुना का मिलन है, मां सरस्वती का मिलन है, जहां संगम है, तो वहीं पे साधु संत स्नान करते हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए सैकड़ों की संख्या में वैष्णव संत संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, पीछे पीछे घुड़सवार पुलिस है ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके, कहीं कोई अव्यवस्था पैदा न हो। अपने भक्तों के साथ संत आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे शोभा यात्रा है, बड़ी लंबी शोभा यात्रा है, वो जब करीब आएगी तब दर्शकों को दिखाएंगे अपने अपने धर्म ध्वज के साथ, अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, अपने परंपरागत हथियार के साथ। किसी के हाथ में कुठार है, किसी के हाथ में तलवार है, आ रहे हैं। और आज के दिन पर संत विशेष श्रृंगार करके आते हैं, क्योंकि अपने इष्ट के साथ वो अमृत स्नान करने आते हैं, इसलिए उसका नाम अमृत स्नान है। वो अपने लिए, संतों के लिए नहीं, बल्कि अपने इष्ट के लिए वो स्नान करने आते हैं। तो ये देखिए संतों का एक बहुत बड़ा जत्था जो पीछे शोभा यात्रा है उसके साथ संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक रहा सवाल पीपा पुल के ऊपर आपने पूछा है, तो पीपा पुल अभी भी बंद है, यानी संगम की ओर से जहां अभी मैं मौजूद हूं, न्यूज नेशन की टीम मौजूद है, इधर से अगर झूसी की तरफ जाना चाहें तो पीपा पुल खुले हुए हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो लोग झूसी की तरफ हैं, अगर वो आना चाहते हैं कि आए और जाकर संगम में स्नान करें, तो उनके लिए अभी संभव नहीं है। उनके लिए मात्र 3 पुल खुले हुए हैं पीपा के, जो काफी दूर दूर है। इससे भी लोगों में असंतोष है कि आने के लिए, झूसी से संगम की ओर आने के लिए जो पुल खोले गए हैं वो महज 3 खोले गए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसलिए भी भीड़ अभी ज्यादा झूसी की तरफ है, इस तरफ नहीं है। इसके पीछे एक वजह भी है कि अमृत स्नान है। पीछे जो अमृत स्नान 2 हुए, एक मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर, तो संतों की शिकायत ये थी कि उस समय पुलिस नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकी थी और संतों के बीच में तमाम दूसरे लोग घुस गए थे और घाट पर पहुंच गए थे, जिससे उन्हें स्नान करने में असुविधा हुई थी।
अब आप देखें कि एक बड़ा जत्था दिगंबर अखाड़े का, जिसकी चर्चा मैं पहले आपसे करता, सहयोगी सुभाष से कहेंगे कि थोड़ा आगे आकर दिगंबर अखाड़े के संतों को दिखाएं कि देखिए अपने प्रतीक चिन्ह, अपने ध्वज के साथ दिगंबर अखाड़े के संत संगम नोज की ओर बढ़ते हुए, संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, आगे आगे पुलिस के जवान रस्सी बांधे हुए हैं ताकि कोई दूसरा इसमें घुसे नहीं, अव्यवस्था पैदा ना हो। कीर्तन करते हुए दिगंबर अणी अखाड़े के संत पहुंच रहे हैं। ये संत आगे आगे हैं, इसमें इनके भक्त भी हैं और पीछे बहुत लंबी शोभा यात्रा है। ये महाकुंभ में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, कुंभ लगे तब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर शोभा यात्रा लेकर संत नहीं आए थे। उन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर भगदड़ हुई है, मौत हुई है, तो शोभा यात्रा लेकर नहीं आएंगे। लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा था कि बसंत पंचमी के दिन जब स्नान होगा तो पूरी शोभा यात्रा बैंड ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे। तो देखिए ये बैंड के साथ और करतब दिखाते हुए वैष्णव संत संगम नोज की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे शोभा यात्रा है, दर्जनों रथ हैं, दर्जनों शोभा यात्रा के लिए झांकी तैयार की गई है। और यही कुंभ की शोभा है और कुंभ की महिमा है कि अपने इष्ट के रथ को आगे रखकर अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, अपने प्रतीक भाले के साथ, अपने ध्वज के साथ, धर्म ध्वज धर्म दंड के साथ संत आज पहुंचते हैं अमृत स्नान के लिए। और ये देखिए सिलसिला सुबह 5 बजे से ही जारी है और ये शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। ये सभी संत महाराज कहाँ से पधारे? मथुरा से। मथुरा के संत हैं। इसी तरीके से सब आगे की ओर दिगंबर अखाड़े के हैं। दिगंबर अखाड़े के सारे संत हैं। अमृत अभी दिगंबर अखाड़ा स्नान के लिए आ चुका है। राधे राधे वृंदावन से दिगंबर अखाड़ा। तो ये सब दिगंबर अखाड़े के संत हैं। ये देखिए कि अपने परंपरागत हथियार के साथ संत यहाँ हैं जो अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। दुधारी तलवार है, किसी के हाथ में लठ है, ये प्रतीक चिन्हों के साथ। महाराज कहाँ से आए? बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं दिगंबर अखाड़ा अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनी अखाड़े का नगा हूँ। अब पहले देखें ये धर्म ध्वज अपने धर्म दंड के साथ ये अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखें दिगंबर अखाड़े के संत अपने भक्तों के साथ, संतों के साथ, अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, अपने इष्ट के साथ। और जितने भी प्रमुख संत हैं, चाहे वो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, इनके पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, संत हैं, सभी रथों पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। अत्यंत ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि जब कुंभ होता है तो संतों में विशेष उत्साह रहता है, क्योंकि 12 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करते हैं और संतों का कहना है कि वो 12 वर्ष तक इस पल के लिए वो तपस्या करते हैं। तो देखिए रथों पर अपने छत्र के साथ, अपने इष्ट के साथ सभी संत संगम नोज की ओर बढ़ते हुए। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था भी देखिए रस्सी देकर एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान इन लोगों के साथ चल रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। तो इस तरीके से दर्जनों रथ हैं, दर्जन भर से क्या कहें, उससे ज्यादा ही है। और लोग संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, कुंभ में व्यवस्था बनी रही, सभी संतों का स्नान सही ढंग से हो, इसलिए जो 13 अखाड़े हैं उन 13 अखाड़े के लिए अलग अलग समय तय कर दिए जाते हैं ताकि वो आएँ और अच्छे ढंग से स्नान कर सकें। इसीलिए पहले शैव संत स्नान करते हैं, फिर वैष्णव संत स्नान करते हैं, उसके बाद उदासी संत स्नान करते हैं, यानी उदासीन संप्रदाय के जो संत हैं वो लोग आते स्नान करते हैं। सभी रथों पर इनके महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सब सवार होते हैं, अपने संतों और भक्तों के साथ संगम की ओर बढ़ रहे हैं। अद्भुत दृश्य है ये, सिर्फ कुंभ में ही दिख सकता है। और ये तो महाकुंभ है, 144 वर्षों तेरह अखाड़ों में से कौन से अखाड़े का नंबर है जो कि स्नान करने जा रहा है और कितने अखाड़े और बाकी हैं जो कि स्नान अभी करेंगे? देखिए ये दिगंबर अखाड़े के संत हैं। दिगंबर अखाड़ा जो है वो वैष्णव अखाड़ा है, उसके संत हैं, ये अभी जा रहे हैं। इसके बाद 2 और अखाड़े हैं, उन अखाड़ों का स्नान होगा। उसके बाद से फिर उदासीन अखाड़े के जो संत हैं उनका स्नान शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला शाम को 4 बजे तक चलता रहेगा। हालांकि जो उम्मीद की जा रही थी कि इसमें विलंब होगा, तो आज कोई विलंब नहीं है। सभी संत समय पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। सभी के लिए 40-40 मिनट का समय निर्धारित है। ये देखिए जो नागा संत है दिगंबर अखाड़े के, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। ये दिगंबर अखाड़े के नागा संत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और देखें कि ये शोभा यात्रा, अलग अलग रथ जो ट्रकों पर बनाए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बनाए गए हैं और बड़े उत्साह के साथ, श्रृंगार के साथ, फूल माला धारण कर, तिलक सजाकर, जटाजूट के साथ, परंपरागत तरीके से धर्म दंड धर्म छत्र के साथ, जो जिन्हें छत्र लगा है वो पीठाधीश्वर हैं, वो महामंडलेश्वर हैं। आप ऊपर देखें कि बैठे हैं धर्म दंड के साथ। ये पहचान होता है कि कौन क्या है, किसकी पदवी क्या है। तो उसके जो ऊपर छत्र लगे होते हैं, बगल में जो दंड धारण करके सेवक खड़े होते हैं, वो उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। अब इस रथ को देखें कि इसमें बहुत सारे संत बैठे हुए हैं और इस पर ये देखें करीब से राजेंद्र दास जी
राजेंद्र दास जी महाराज इस पर जा रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक, प्रसिद्ध वैष्णव संत राजेंद्र दास महाराज का ये रथ है। इस पे अपने भक्तों के साथ, संतों के साथ जा रहे हैं। आगे देखिए, एक संत के हाथ में कुठार, छत्र, धर्म दंड। तो राजेंद्र दास जा रहे हैं। काफी लोकप्रिय संतों में संत माने जाते हैं राजेंद्र दास, कि सभी शंकराचार्य कहते हैं कि वो संतों के संत हैं राजेंद्र दास, तो वैष्णव संत हैं। तो अपने सभी साधुओं के साथ संगम स्नान के लिए देखे अद्भुत नजारा। ये प्रयागराज महाकुंभ में ही ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि हर कुंभ में शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन ये महाकुंभ है, प्रयागराज है, तीर्थों के राजा प्रयाग है, तो यहाँ की शोभा यात्रा अद्भुत है। संतों को देखें, सब गाड़ियों पर बिल्कुल विकास, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पर विस्तृत तौर पर बता रहे हैं कि आखिर इस शाही सवारी में क्या कुछ है और उसका क्या महत्व है, लेकिन इसके साथ ही इनका एक क्रमांक होता है कि सबसे पहले नागा साधु चलते हैं, उसके बाद जो ईष्ट देव होते हैं अखाड़े के, उनकी सवारी जाती है, फिर महामंडलेश्वर की सवारी जाती है। कुछ इस तरीके के क्रम के अनुसार ये पूरी जो शाही सवारी है स्नान के लिए आगे बढ़ती है। वो कैसे है, किस तरीके से है, और सबसे बड़ी बात है कि साधु संत जब स्नान के लिए जा रहे हैं तो शाही तौर पर सवारी निकलने के पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इनमें एक क्रम होता है, एक धार्मिक विधि के हिसाब से जाते हैं। आगे आगे संत रहते हैं, उसके बाद उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनके ध्वज होते हैं, फिर जो शस्त्र के साथ संत होते हैं वो होते हैं, उसके बाद उनके इष्ट का रथ होता है जिसपे छत्र लगा होता है, धर्मदंड के साथ संत होते हैं। उसके बाद से आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, उसके बाद पीठाधीश्वर और दूसरे महंत होते हैं और संत होते हैं। तो ये क्रम होता है। और जब ये घाट पर पहुंचते हैं तो उसके साथ ही सबसे पहले अपने इष्ट का स्नान कराते हैं, कि इसीलिए इसे अमृत स्नान, जिसके पहले शाही स्नान। तो शाही स्नान के पीछे का मतलब यही था कि अपने इष्ट को बिल्कुल शाह यानी राजा की तरह लेकर के आते थे और उनका स्नान कराते थे, इसलिए तब उसका नाम शाही स्नान पड़ा था। लेकिन बाद में संतों ने उसे बदल दिया है और इसी महाकुंभ से बदला है। अब उन्होंने अमृत स्नान कर दिया है, क्योंकि शाही शब्द जो है वो उर्दू का है, फारसी का लफ्ज है, इसलिए उन्होंने बदल दिया, क्योंकि अपने इष्ट का वो राजसी तरीके से लाते हैं, छत्र और दंड के साथ लाते हैं और स्नान कराते हैं। साथ ही इसमें आप देखें कि संतों के हाथ में शस्त्र भी दिखाई देंगे, कुठार दिखाई देगा, गदा, भाला, तलवारें होंगी, क्योंकि जब इनका गठन हुआ था अखाड़ों का, कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि ये संत हैं तो फिर अखाड़े क्यों, संत हैं तो फिर छावनी क्यों? क्योंकि गुलामी के दौर में जब इन लोगों को लगा कि अब धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है, जो दूसरे राजा हैं वो रही रक्षा नहीं कर पाते हैं, तब इन अखाड़ों का गठन हुआ और इसीलिए इसमें अखाड़े इनके नाम दिए गए। और इन्होंने शास्त्र के शास्त्र शस्त्र धारण किया कि ये शास्त्र भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, धर्म का प्रचार भी करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए हम तलवार भी उठाएंगे। तो यही वजह है कि ये लोग अपने साथ हथियार भी रखते हैं और धर्म की अगर बात आ जाए तो ये लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। और इतिहास में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं। बनारस में कई ऐसी घटना घटी है, मथुरा वृंदावन में, कि मंदिरों की रक्षा हजारों नागाओं ने अपना जान दिया था और तब जाकर मंदिर की रक्षा की थी। तो एक बहुत प्राचीन परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस व्यवस्था को और भी मजबूत किया। आज जो स्वरूप हम देखते हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य का बनाया हुआ स्वरूप है और गुलामी के दौर में ये अखाड़े बने और इन लोगों ने शस्त्र भी धारण करना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र और शस्त्र जो दोनों धारण करे वही संत है, वही नागा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि शास्त्र और शस्त्र में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है और वो मात्रा वो लोग खत्म करके एक हाथ में रखते हैं अगर शास्त्र, तो दूसरे हाथ में शस्त्र। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए दिगंबर अखाड़े के संत संगम घाट की ओर बढ़ते हुए और ये सारे संत अपने ध्वज के साथ, अब देखिए सबके हाथ में ध्वज होता है, प्रतीक चिन्ह होते हैं और ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है। अभी तो आधे से ज्यादा निकल गए और आगे बहुत पीछे तक ये दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि इस कुंभ में ये संतों का हुजूम है और माना कहा जाता है कि एक कुंभ में कई सारे कुंभ होते हैं एक साथ। तो एक संतों का अपना कुंभ है। देखें अपने प्रतीक चिन्ह के साथ संत जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी संत आगे बढ़ते हुए रथ पर। अब एक इसका विशेष महत्व होता है, घोड़े लगे हुए, मतलब ये पीठाधीश्वर हैं। इसका अर्थ यही होता है कि घोड़ा लगा है तो ये किसी न किसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और दिगंबर अखाड़े के संत हैं। अब देखें कि इसी तरीके से ये शोभा यात्रा बहुत दूर तक है और आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से शोभा यात्राएं आती चली जा रही हैं
और स्नान करेंगे। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ 40 मिनट का ही समय हर अखाड़े को दिया गया है। तो ये संत भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि 40 मिनट के अंदर ही सब लोग स्नान कर लें और करके अपने अखाड़े की ओर फिर लौट जाएं। महाराज अमृत स्नान के लिए आगे। जी हाँ जी जी बिल्कुल। आज हमारा तीसरा बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, तो हम सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दिव्य स्नान और अंतिम ये अमृत स्नान है। आप देखिए चौपर के जरिए सहयोगी से कहेंगे कि पुष्प वर्षा संतों के ऊपर देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। चौपर से हेलीकॉप्टर से संत जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। उनके स्वागत के लिए ये अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और एक ये अद्भुत नज़ारा यहाँ पर संतों का, क्योंकि इसी का इंतजार लोग करते हैं। और जो कुंभ में जो भीड़ होती है और खासतौर पर अमृत स्नान के अवसर पर, तो इसका दर्शन करने के लिए भी लोग स्नान के बाद या स्नान के पूर्व रुके रहते हैं कि संतों का दर्शन हो जाए एक साथ। तो आप देखें एक संत इधर भी निकल रहे हैं अपने छत्र के साथ। महाराज जी अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, बस स्नान है ना, शाही स्नान में हम लोग जा रहे हैं। निर्वाणी अखाड़े से है और ये कुंभ मेला बहुत सुंदर सा है। सरकार की व्यवस्था और मीडिया ने बहुत अच्छा प्रचार किया है और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। अमावस्या के दिन थोड़ी व्यवस्था देखने को मिली थी, आज कैसी व्यवस्था आपको लग रही है? वो तो हमें कुदरत के हाथ में है, अपने किसी का नहीं, किसी का तो। आज की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत मर्यादा से चलता है, सब लोग आनंद से जा रहे हैं और आगे सरकार का भी अब की वो दफे व्यवस्था अच्छी किया होता तो कोई बात नहीं, पर जैसे ठाकुर जी की मर्जी है वो आपने। हाँ, जैसे अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और आज की व्यवस्था से साधु संत भी खुश हैं, आम लोग भी हैं। तो ये दिगंबर अखाड़े में बहुत ज्यादा संत होते हैं, देखिए भक्तों का रेला भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संत हैं, अब जिन संतों के जो शिष्य हैं वो लोग भी इसके साथी हैं। और 1 किलोमीटर से ज्यादा अभी शोभा यात्रा है और लगभग आधे किलोमीटर की शोभा यात्रा आगे निकल चुकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं, दर्शक भी देख रहे होंगे कि कितनी लंबी ये शोभा यात्रा है कि सभी संत अपने छत्र के साथ, अपने प्रतीक चिन्हों के साथ। बिल्कुल विकास, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं और नजारा देखने को भी मिल रहा है, बेहद खूबसूरत ये नजारा दिखाई देता है जब शाही सवारी निकलती है। लेकिन एक बात और तस्वीरों में जो दिखाई दे रही है वो ये है कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो किस तरीके से मुस्तैद है। हर थोड़ी दूरी पर 4 से 5 लोगों के बीच में एक पुलिसकर्मी दिखाई दे जाता है। एक बात तो तय है कि पिछली बार की दुर्घटना से प्रशासन ने सबक लिया है, व्यवस्थाओं को बेहतर किया है, लेकिन ये पुलिसकर्मी भी लगातार पिछले कई दिनों से यहां सुरक्षा में तैनात है और आगे भी जब तक अंत नहीं हो जाता है महाकुंभ का 26 फरवरी तक, तब तक ये इसी तरह से तैनात रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये कुंभ चलता रहेगा, कुंभ की समाप्ति के बाद भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, क्योंकि जब कुंभ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर संत धीरे धीरे निकलते हैं, यानी बहुत सारी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी जाती है और आज विशेष सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जैसा आपने भी बताया कि जो मौनी अमावस्या के दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके बाद से सबक लेते हुए यानी उस घटना से, उसके बाद से काफी सतर्क है, मेला प्रशासन भी सतर्क है और पुलिस भी काफी सतर्क है। और पुलिस ने जो व्यवस्था की है कि आप देखें कि बीच बीच में पुलिस सबको नियंत्रित करके आगे बढ़ा रही है ताकि कहीं कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि पीछे 2 शाही स्नानों में संतों ने इस बात की ठीक विकास, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है महाकुंभ में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ये महा कवरेज यूं ही जारी रहेगी।